हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और इसका कंटेंट आपको पसंद आएगा। मैं आज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर हर व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान हो जाए या हर एडवोकेट को माइथोलॉजी की नॉलेज हो जाए, ज्योतिष शास्त्रों की नॉलेज हो जाए, तो वकालत कैसा रूप लेगी। जैसे मेरे मन में कुछ कहानीज आई माइथोलॉजी को लेके जो वकालत से कैसे कनेक्ट हो सकती हैं, वो आपके सामने मैं आज शेयर करूँगा आपके साथ। जैसे मैं आपको बताऊं, जब शादी होती है ना तो फेरे होते हैं। अगर हम हिंदू मैरिज की बात करें, अगर हम सिख मैरिज की बात करें तो लावा होते हैं। तो जब ये फेरे होते हैं तो जो दूल्हा होता है उसको विष्णु स्वरूप ट्रीट किया जाता है और जो दुल्हन होती है उसे लक्ष्मी स्वरूप ट्रीट किया जाता है। जैसे कहते हैं ना, लड़की दान करना, कन्यादान करना। तो जो ससुर होते हैं लड़के के, वो अपने दामाद के पैरों को छूते हैं, सास ससुर, और उन्हें विष्णु स्वरूप उस समय ट्रीट करते हैं जब उनका सप्तशती यानी कि फेरे के समय में। अब यहाँ पे हस्बैंड को जो विष्णु स्वरूप ट्रीट किया गया है, आप देखिए कि इस जगत का जो पालन करता है, यानी कि हर जीव जो जगत में है, चाहे वो मनुष्य के रूप में है, चाहे वो जानवर के रूप में है, चाहे पक्षी के रूप में है, उसका जो पालन करता है, हिंदू माइथोलॉजी में, शास्त्रों में उसको विष्णु भगवान को माना गया है। यानी कि इस जगत का पालन करता भगवान विष्णु है। इसी प्रकार जब एक विवाह होता है तो एक व्यक्ति का संसार बसता है। व्यक्ति की शादी होती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, उसका वो संसार होता है, उसका परिवार ही उसका संसार होता है, और उस संसार का जो पालन करता है वो व्यक्ति होता है। इसीलिए उसको विष्णु का दर्जा दिया जाता है। अब जब आप मेंटेनेंस पे सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की बहुत सारी जजमेंट्स आप देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि हस्बैंड इज ड्यूटी बाउंडन टू मेंटेन द वाइफ, हस्बैंड इज ड्यूटी बाउंडन टू मेंटेन द चाइल्ड और मेंटेन द फैमिली। अब अगर हम माइथोलॉजी से इसको देखें कि जब हस्बैंड की ड्यूटी ही परिवार को मेंटेन करना है, वो तो बेसिकली जब उसे विष्णु स्वरूप ट्रीट किया ही गया था, तो उसके परिवार को, यानी उसका परिवार जो उसका संसार है, उसको तो मेंटेन करने की उसकी ड्यूटी वैसे ही है। तभी हमारे जो कोर्ट्स हैं, कहीं ना कहीं ये माइथोलॉजी से ही निकल के चीज आती है कि हस्बैंड इज ड्यूटी बाउंड टू मेंटेन द फैमिली, मेंटेन द चाइल्ड, मेंटेन द वाइफ। अब नेक्स्ट, अगर मैं माइथोलॉजी को वकालत से कनेक्ट करूं तो मैं नक्षत्र से भी एक कोशिश करता हूं आपको समझाने की एक चीज। जैसे मैं एक केस कंटेस्ट कर रहा था एक प्रॉपर्टी का। उस प्रॉपर्टी में पिछले 40-50 साल से किराएदार बैठा था, और जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो एनआरआई है और एब्रोड में रहता है, और सेल्डम ही कभी वो इंडिया विजिट करता है। तो मकान मालिक ने पर्सनल नेसेसिटी के बेस पे कि मुझे इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, मैं इंडिया शिफ्ट होना चाहता हूं अपने परिवार के साथ, मैं इस घर में रहना चाहता हूं, ये घर खाली करवाया जाए। इन कंटेंशंस के साथ एक एविक्शन पिटीशन डाला किराएदार को घर खाली करने के लिए। लेकिन किराएदार थॉरली ये कहता रहा कि जो ओनर है वो अपने परिवार के साथ एब्रोड में रहता है और कभी कभी इंडिया में आता है, और वो यहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहता, वो इस प्रॉपर्टी को फर्दर बेचना चाहता है, उसकी शिफ्ट होने की नीयत नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पे शिफ्ट नहीं होना चाहता। तो उसकी जो ये एप्लीकेशन है डिसमिस कर दी जाए, उसकी पर्सनल नेसेसिटी झूठी है। अब यहाँ पे अगर मैं शास्त्रों को इंट्रोड्यूस करूँ, यानी कि अगर हमारे वकीलों को ट्रायल कोर्ट में अगर शास्त्र का ज्ञान हो, माइथोलॉजी का ज्ञान हो, ज्योतिष का ज्ञान हो। एक नक्षत्र होता है दोस्तों, मूल नक्षत्र। वैसे तो 27 नक्षत्र हैं, हर ग्रह के 3 नक्षत्र हैं। केतु का नक्षत्र है मूल। कंदमूल आपने शब्द सुना होगा, यानी कि कंदमूल यानी कि जड़ें, यानी कि केतु के जितने भी नक्षत्र हैं या जो केतु ग्रह है वो आपकी जड़ों को रिप्रेजेंट करता है। जड़ें आपके खानदान से रिलेटेड जड़ें, आपके जो पुराने रिचुअल चले आ रही हैं वो जड़ें, आपके संस्कार, यानी कि आपके पूर्वज जिन ट्रेडिशंस को फॉलो करते आए हैं, जिन रिचुअल को फॉलो करते आए हैं, वो जड़ें। तो जितने भी मूल नक्षत्र के लोग दुनिया में पैदा होते हैं वो अपने पूर्वजों के रिचुअल्स को मानने वाले होते हैं, ऐसा माइथोलॉजी कहती है। और ये लोग रिसर्चिंग नेचर के भी होते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर जाना, यानी कि झांकना जड़ों की ओर, रिसर्च को इंडिकेट करता है। एनालिसिस करने वाले, डीप थिंकर। तो दुनिया में जितने भी मूल नक्षत्र के लोग हैं उनके साथ कुछ घटना ऐसी घटती है कि वर्ल्ड में वो कहीं भी रहें, मृत्यु से पहले या मृत्यु से कुछ समय पहले वो अपने नेटिव प्लेस पर शिफ्ट होना पसंद करते हैं। इवन ये भी देखा गया है कि जो मूल नक्षत्र के लोग हैं,
अगर उनके पूर्वजों ने कोई मकान बेचा था तो वो उसको खरीदने में भी इंटरेस्ट दिखाते हैं, अपने पूर्वजों की बेची हुई संपत्ति को भी खरीद लेते हैं। मूल नक्षत्र का जो व्यक्ति है अपने नेटिव प्लेस पर आकर ही मरना पसंद करता है, ऐसा हमारे शास्त्र, हमारी जो ये मूल नक्षत्र की जब हम अंडरस्टैंडिंग पढ़ते हैं, मूल नक्षत्र के बारे में समझते हैं चीज़ों को, तो ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो ट्रायल कोर्ट में अगर टेनेंसी के केस में अगर इन नक्षत्र से संबंधित जो लिटरेचर है या हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको अगर इंट्रोड्यूस किया जाए एविडेंस के अंदर और ये साबित किया जाए कि हमारा जो लैंडलॉर्ड है वो मूल नक्षत्र का है, वो भले ही पूरी जिंदगी अपने नेटिव प्लेस पर नहीं आया लेकिन अंतिम समय में अपने नेटिव प्लेस पर आकर मरना चाहता है, तो आई थिंक ये किस तरीके से ये जो हमारी प्लीडिंग्स हैं या हमारी जो एविडेंस हैं ये किस तरीके से देखिए आप काम करेंगे। लेकिन ये चीज़ें पता नहीं क्यों हमारे सिस्टम से एक बहुत ही डिस्टेंस बनाए हुए हैं। हमारे जो बेसिकली इवन अगर मैं हिंदूज़ की बात भी करूं तो वो भी अपने स्क्रिप्चर्स को, अपने क्लासिकल टेक्स्ट को उनको नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि सारी सोसाइटी को हमारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, स्क्रिप्चर्स का ज्ञान हो जाए, तो देखिए आप उनका जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे ट्रायल्स में, हमारे एविडेंस में भी देखने को मिलेगा और ये किस तरीके से फिर ये चीज़ें काम करेंगी। तो अगर ऐसा इस केस में भी किया होता कि ये क्लासिकल टेक्स्ट या ये लिटरेचर ट्रायल कोर्ट के अंदर एविडेंस में टेंडर किया होता तो आई थिंक मूल नक्षत्र का होने की वजह से ये साबित करना बहुत आसान होता कि जो लैंडलॉर्ड है वो अपने नेटिव प्लेस पर आकर शिफ्ट करना चाहता है या रहना चाहता है, अपने जीवन का अंतिम समय गुजारना चाहता है। तो माइथोलॉजी को हम मल्टीपल वेज से, हमारे शास्त्रों को, हमारे स्क्रिप्चर्स को, हमारे वेदास को, इवन जो हमारा ज्योतिष है, अगर हम डिटेल में जाएं सारी चीज़ों में, क्योंकि नक्षत्र भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी बताते हैं। नक्षत्र व्यक्ति का जो डिटेल में उसका जो ट्रेड्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करने में सक्षम होते हैं। इवन पुराने समय में तो नक्षत्रों से ही व्यक्ति की प्रिडिक्शन कर दी जाती थी। नक्षत्र तारों के समूह हैं, ये हमारे जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, उसमें जो तारों के समूह हैं और वो फिक्स हैं और वो सदा से ही फिक्स हैं। इसीलिए नक्षत्रों की जो स्थिति है वो फिक्स है। नक्षत्रों के बाद ज्योतिष में राशि आती है, राशि के बाद प्लैनेट्स आते हैं। तो नक्षत्र, राशि और प्लैनेट, इन तीनों का ही हमारे व्यक्तिगत जीवन पे प्रभाव पड़ता है, हमारी पर्सनैलिटी पे प्रभाव पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई एडवोकेट है, चाहे कोई डॉक्टर है, क्योंकि मेडिकल साइंस में भी अगर हमें व्यक्ति के ट्रेड्स के बारे में पता चल जाए, वात कफ पित्त के बारे में पता चल जाए, आप देखिए अगर आयुर्वेद भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको जो ये एस्ट्रोलॉजी है, जो ये ज्योतिष है, या ये जो नक्षत्र है या प्लैनेट्स हैं, या वात कफ पित्त की अगर हम बात करते हैं, या हमारे जैसे रजस गुण है, तमस गुण है, सत्व गुण है, ये हमारे आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कैसे करना है उसमें हेल्प करती है ये जानकारी। तो ये जो मेरा एक हमेशा से एक स्लोगन रहा है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, यानी कि हर व्यक्ति को जैक ऑफ ऑल ट्रेड होना चाहिए। पूरी जिंदगी एक रिसर्च है, और वैसे भी अगर मैं वकालत की बात करूं या किसी भी प्रोफेशनल की बात करूं तो रिसर्च ही सबसे पहला टूल है। तो एक ये छोटा सा वीडियो मैंने आज आप लोगों के लिए बनाया, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि अगर माइथोलॉजी हमारे जीवन में आए, अगर स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स हमारे जीवन में आए, हम उन्हें लर्न करें, तो वो हमारे जीवन जीने की या हमारे काम करने की शैली को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। आई थिंक ये कंटेंट आपको अच्छा लगेगा, आप इसे एंजॉय करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।